हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर्स एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। उनमें से हम लोगों ने लेक्चर 6 तक देख चुका है। आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे। उसके बाद के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट के रिएक्शंस कहां तक देखे थे? रिएक्शन विथ NH3 के साथ रिएक्शंस को हम लोग लास्ट तक देख चुके थे। तो उसके बाद ये 6 नंबर का रिएक्शन था। आज हम लोग देखने, ये 5 नंबर का रिएक्शन था, आज हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर का रिएक्शन। तो चलिए देर ना करते हुए क्या करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ताकि इस प्रकार की और भी नई वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो आज का देखने वाले हैं जो कि कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ अगर रिएक्शंस होता है तो क्या क्या चीजें बनने वाली, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसी का हम लोग देख रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर हम लोग ले लेते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, जैसे ये NH2 है, उसके साथ कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, जैसे Z हम लोग जोड़ के रख दिए, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के रूप में है। तो इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 और 1 2, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था नाइट्रोजन के साथ, तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्या होगा, डबल बॉन्ड में जुड़ जाएगा, और उसके साथ नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ गया वो क्या बन जाएगा, आपका NZ के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या चीजें बन रहा है कि आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड था, यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर हम लोग अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराते कार्बोनाइल कंपाउंड को, तो क्या होता है कि ये जो रिएक्शन करता है वो क्या करता है, कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना देता है। मतलब डबल बॉन्ड के साथ रिमूवल करके, कंडेंसेशन का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी छोटी छोटी चीजों का रिमूवल हो जाता है, जैसे वाटर का रिमूवल हो जाता है, जैसे NH3 का रिमूवल हो जाता है। तो ये चीजों का रिमूवल होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिमूव क्या कर रहे हैं, तो वाटर का रिमूव करा रहे हैं, और उसके साथ क्या कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जा रहा है क्या, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया डेरिवेटिव्स का ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे Z के जगह पे हम लोग के बहुत सारी चीजें आ सकता है, Z के जगह पे आ सकता है कि और भी, जैसे फिनाइल हाइड्रोजन ये सब होता है, हाइड्रोजन होता है, तो वो सारी चीजें आ सकती है। तो आगे रिएक्शंस को देखते हैं इसके बारे में हल्का सा, तो इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन को हम लोग लिख लेंगे। तो क्या है कि रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव कि द रिएक्शन इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अगर हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड को किसके साथ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ ट्रीट करा रहे हैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, मतलब एलिमिनेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है कि यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड हमने ले लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड को इसको किसके साथ, NH2 के साथ, यहाँ Z दे लिए, Z के जगह पे कोई भी चीजें ले सकते हैं, यहाँ जनरल फॉर्म में Z हम लोग ले लिए। तो इसके साथ अगर कराते तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जा रहा है, और वाटर रिमूव हो जाएगा तो कार्बन, यहाँ पे देखिए C, तो C बच गया, और यहाँ पे क्या है, N है, तो किसके साथ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दे देंगे N, और उसके साथ Z सिंगल बॉन्ड Z, तो वाटर का रिमूवल हो जा रहा है। ये क्या हो गया, कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमीन। इसी का हम लोग रिएक्शंस देखेंगे कि अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग NH2OH के साथ, तो किसके साथ रिएक्शन देखते हैं, NH2OH के साथ हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो क्या फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जनरल फॉर्म में क्या होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जनरल फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है हम लोग का। अब इसको रिएक्शन कराते हैं NH2OH के साथ, देखिए NH2 यहाँ पे क्या है, वो H, यही हाइड्रोक्साइल एमीन है। इसको अगर रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, ऐसे करके रिएक्शन करा दे रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये चीजें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे वाटर रिमूव हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, यहाँ से C बचा है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए, और ये डबल बॉन्ड के साथ कौन आ जाएगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा। इसके साथ जो जुड़ा है उसी को हम लोग लिख देंगे N के साथ वो H डबल बॉन्ड के
के साथ, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्जाइम का फॉर्मेशन कर देता है। किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्जाइम का। कि आपको याद रखना है कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन कराते, यही हाइड्रोक्साइल एमीन, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या हो जाएगा कि ऑक्जाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस निकलेगा, देख लीजिए यहाँ पे कुछ निकलने वाली चीजें हैं, क्या निकलेगा, प्लस वाटर जो रिमूव हो रहा है उसको तो लिख देना पड़ेगा ना, क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर ही रिमूव हो रहा है ना, तो उसको लिख देना है। तो यही क्या हो गया, आपका हाइड्रोक्साइल एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्जाइम बन गया, आपका प्रोडक्ट के रूप में ऑक्जाइम बन गया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CO और यहाँ पे H, एसिटल डिहाइड है। ये क्या हो गया, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड हो गया। अब एसिटल डिहाइड को हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ कराते हैं NH2, और यहाँ पे क्या है वो H, इसके साथ एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन करा देते हैं। जैसे रिएक्शन करेंगे देखिए यहाँ पे क्या चीजें होगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो जो चीजें बच जाएगा उसको लिख देना है। क्या चीजें बच जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव होने के बाद ये बच जाएगा, इधर CH3 है तो CH3 हो गया, इधर H है तो H हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ N के साथ वो H। तो ये क्या बन रहा है, ऑक्जाइम बन रहा है। लेकिन ऑक्जाइम किसका, तो यहाँ देखना है एसिटल डिहाइड, तो यहाँ क्या होगा, एसिटल्डो ऑक्जाइम, या एसिटल डिहाइड का क्या होगा, ऑक्जाइम। तो यहाँ लिख सकते हैं एसिटल्डो ऑक्जाइम, ACETALD, वो एसिटल्डो ऑक्जाइम के रूप में जाना जाता है। एसिटल डिहाइड से एसिटल्डो ऑक्जाइम। अगर फॉर्मल डिहाइड ले लिए रहता है ऐसे करके COOH ऐसे करके, तो फॉर्मल्डो ऑक्जाइम के रूप से जाना जाता है, फॉर्मल्डो ऑक्जाइम। क्लियर है, तो ये चीजें हो जाती है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। सेम रिएक्शन सारी चीजें होने वाली है। तो देखिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमीन NH2OH, द रिएक्शन इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्साइल एमीन इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म ऑक्जाइम, क्या बन जाएगा, ऑक्जाइम का फॉर्मेशन कर देगा। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, NH2OH के साथ किए तो यहां से वाटर का रिमूवल हो गया, तो बच क्या गया, कार्बन C डबल बॉन्ड N के साथ OH हो गया, प्लस वाटर निकल गया, ये क्या हो गया, ऑक्जाइम का फॉर्मेशन कर दिया। इस प्रकार से आपका क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं फॉर्मल डिहाइड को हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ करेंगे तो फॉर्मल ऑक्जाइम बना देगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो H हो जाएगा। अगर एसिटल तो एसिटल्डो ऑक्जाइम बना देगा, अगर एसीटोन तो एसीटोन का ऑक्जाइम बना देगा। इस प्रकार से इसका होता है एसीटो ऑक्जाइम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ अगर रिएक्शन है। हाइड्राजीन का मतलब N2H4, ये क्या होता है, हाइड्राजीन। अगर हम लोग के पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे H, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसको हम लोग किसके साथ कराते हैं, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। हाइड्राजीन के साथ देखिए यहाँ H और यहाँ पे भी H, इसको हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में फिर से यहाँ क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ बच क्या जाएगा, इधर H है तो H रह जाएगा, जनरल फॉर्म में लीजिए तो जनरल फॉर्म में रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टूट रहा है तो डबल बॉन्ड N के साथ फिर से क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N के साथ आपका NH2 हो जाएगा, NH2। तो ये क्या बना देता है आपको पता है, इसका नाम हो जाता है हाइड्राजीन। ये है हाइड्राजीन। तो इससे अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना देता है, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन कर देता है। हाइड्राजोन का फॉर्मेशन कर दिया, प्लस जो चीजें निकल जाएगा वाटर, तो वाटर को रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन आपका हो जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग रिएक्शंस करा सकते हैं। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या बन जाएगा, आपका हाइड्राजोन का फॉर्मेशन कर देगा। कुछ स्टेटमेंट को लिखते हैं। यहाँ पे अगर CH3 ले लेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एसिटल्डो हाइड्राजोन या एसिटल डिहाइड हाइड्राजोन। क्लियर है, अगर एसीटोन ऐसे ले लेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसीटोन का हाइड्रोजन, एसीटोन यहां हो जाएगा ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन। तो एसीटोन का हाइड्रोजन बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके स्टेटमेंट को 2 लाइन लिख लेते हैं। 2 लाइन स्टेटमेंट को लिखेंगे उसके बाद तो द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, बी नंबर रिएक्शन लिखना है 566 का बी नंबर, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, द रिएक्शन इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म हाइड्रोजन। तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन। देखिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जा रहा है। NH3 है, NH2 इधर बच रहा है NH2, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर दिया। तो अगर ले लेते किसको,
अगर एसिटल्डिहाइड को ले लिए तो एसिटल्डिहाइड से क्या बना देगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। अगर एसीटोन ले लिए तो क्या बना दिया, एसीटोन हाइड्राजोन का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ से सारी जगह से वाटर का ही रिमूवल हो रहा, और भी कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। तो यार एसिडिक मीडियम में कर रहा है तो ये क्या बना देगा, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन हाइड्राजोन। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, सेम रिएक्शन कर रहा है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराना है। देखिए ये चीजें ये सेम है। अगर फिर से कर रहा है कि मान लेते कि यहाँ पे H है, फॉर्मल्डिहाइड का ले रहे हैं, ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ पे देखिए NH इधर, इधर भी H, और यहाँ पे N इधर H, और इधर क्या है C6H5 है, ये फिनाइल हाइड्राजीन है। इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, हीट करा दो थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में, जैसे ही इसको हीट कराएंगे एसिडिक मीडियम में, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और जो चीज़ें बच जाएगा, यहाँ पे देखिए H है तो H बच गया, यहाँ पर भी H है तो H बच गया, और यहाँ पे क्या है N है डबल बॉन्ड के साथ तो N डबल बॉन्ड के साथ, और ये N के साथ क्या है इधर H, और इधर क्या है C6H5। तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मेशन क्या कर देगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या बनाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। ये बना देगा फिनाइल का हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर हो रहा है, फिनाइल हाइड्राजोन आपका फॉर्मेशन कर देगा, ZONE, ओह सॉरी ZONE, ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। अगर एसिटल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे CH3, तो यहाँ पर भी क्या होता है CH3 हो जाता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। अगर यहाँ पे CH3 नीचे भी ले लेते तो क्या होता है, यहाँ पर भी नीचे भी CH3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपका क्लियर होता है। सेम टू सेम रिएक्शन सारे हैं, उसका डेरिवेटिव का तो लिख लेते हैं। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, द रिएक्शन इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फिनाइल हाइड्राजीन इन एसिडिक मीडियम, फिनाइल हाइड्राजोन्स आर फॉर्म्ड। वहां पे क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन, यहाँ C6H5 सिर्फ दे देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जा रहा है, क्या बन जा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। अगर एसीटोन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे एसीटोन हम लोग ले लिए तो क्या बना दिया, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन कर देगा। सिर्फ जहाँ पे जो चीज़ें है, यहाँ CH3 वही सेम है, यहाँ H था तो H दे दो, H है H दे दो, बातें सेम हो रहा है ना। यहाँ C6H5 है, C6H5, तो बातें क्लियर हो रही है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का, तो नेक्स्ट को क्या हो रहा है, नेक्स्ट के लिए रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है वो हल्का सा देख लेना है। सेमी कार्बाजाइड का मतलब हो जाता है NH2, ऐसे करके NH2 आएगा, फिर उसके साथ NH आ जाएगा, फिर उसके साथ CONH2 आ जाएगा पूरे। इसी को कहते हैं हम लोग सेमी कार्बाजाइड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन अगर देखना चाहेंगे तो किस प्रकार से होगा, आपके पास क्या रहेगा कि वही चीज़ें रहेगी जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको हम लोग किसके साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ NH ऐसे, और यहाँ पे फिर से N इधर H दे दीजिए और इधर CONH2 दे दीजिए, बस यही है सेमी कार्बाजाइड। इसको अगर रिएक्शन कराना चाह रहे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको रिएक्शन जैसे कराते हैं एसिडिक मीडियम में, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से वाटर का रिमूवल कर देगा। वाटर का रिमूवल हो गया, वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ें बचेगा वो लिख दीजिए। यहाँ पे H है तो H लिख दीजिए, यहाँ पर भी H है H लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन है, इधर H है, इधर CONH2 है। तो यही क्या बना दिया आपका, देखिए नई चीज़ों का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसका सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बना दिया। इसका नाम क्या हो जाता है, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन कर दिया, सेमी कार्बाजोन। अगर यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। अगर एसिटल्डिहाइड हो जाता तो यहाँ पे क्या कर देना, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। अगर ये एसीटोन हो जाएगा तो क्या कर देना, एसीटोन सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस भी आपका क्लियर होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़्यादा तेज चल रही है क्या, तो कमेंट भी करना है। क्लियर है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स को कुछ लिख लेते हैं स्टेटमेंट के साथ। देखिए स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखे हैं कि रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड NH2 NH CONH2, ये है पूरे। तो ये क्या हो रहा है कि द रिएक्शन इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं टू फॉर्म सेमी कार्बाजोन। तो देखिए
कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसी को कहते हैं सेमी कार्बाजोन। इससे क्या होगा कि वाटर का रिमूवल हो जा रहा है, वाटर रिमूव हो जा रहा है तो क्या बन जाएगा, यहाँ से कार्बन डायरेक्टली इस नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएगा। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन ये कर देगा, फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और अगर हम लोग एसीटोन ले रहे हैं तो एसीटोन से भी देखिए क्या कर दे रहा है कि एसीटोन सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन, यहाँ CH3 तो यहाँ पर भी CH3 CONH2 CONH2 ऐसे करके बना दे रहा है। प्लस रिमूवल क्या हो जा रहा है, वाटर का रिमूवल करा दे रहा है। बातें क्लियर हो रहा है। चलिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखते हैं 2,4-DNP, कभी कभी पूछता है 2,4-DNP टेस्ट के रूप में, ये BBI है, थोड़ा सा याद रखना। क्लियर है। तो 2,4-DNP रिएक्शन होता क्या है वो हल्का सा समझ लीजिए। DNP होता क्या है वो सबसे पहले समझ लो कि ऐसे आपके पास बेंजीन रिंग रहेगा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या रहेगा N के साथ NH, फिर से N, इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रो जुड़ा रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, नाइट्रो। तो इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 एक, तो ये 2 3 और ये 4, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन इसका नाम होता है। तो ये हाइड्रोजीन है, इससे कंफर्म है, इससे क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हल्का सा रिएक्शन से देखते हैं। आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, चलिए ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसका 2,4-DNP के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए N है, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे क्या है H है, इसको फिर से NH देते हैं, फिर से उसके साथ क्या है, बेंजीन रिंग अटका हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है, NO2 इधर जुड़ा है और इधर क्या है, NO2 यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। जब इसको रिएक्शंस हम लोग करवा रहे हैं तो करवाने के बाद आपका देखिए क्या क्या चीज़ें बन रही है, यहाँ पे देखना है। ये क्या होगा कि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो बच क्या गया, यहाँ H और यहाँ पे H, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, फिर से यहाँ N के साथ H है। जो चीज़ें वो रह ही जाएगा, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, NO2 है, यहाँ पे क्या है, NO2 है, तो यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें बचा है वो लिख सकते हैं। तो ये बना क्या दिया, 2,4-DNP का, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बना दिया, 2,4-फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये क्या था, हाइड्राजीन था, तो हाइड्राजीन से क्या बना दिया, हाइड्राजोन। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ मान लेते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ना एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अगर फॉर्मल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसी को कहते हैं 2,4-DNP टेस्ट। क्लियर है। तो ये रिएक्शंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट जरूर लिख लेना आपको। तो देखिए हल्का सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन या 2,4-DNP के साथ करते हैं। द रिएक्शन इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो बना देगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए वही रिएक्शंस को हम लोगों ने सेम रिएक्शंस को लिखा है। तो देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड को ये DNP के साथ कराते हैं, तो DNP के साथ कराएंगे तो ये क्या करेगा, वाटर का रिमूवल करके आपका क्या कर देगा, प्लस वाटर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एसिडिक मीडियम, तो 2,4-डाइनाइट्रो के साथ ही फिनाइल हाइड्रोजन बना देगा। क्लियर है। इसको अगर एसीटोन या कुछ भी दूसरी चीजें लेके बनाते हैं तो वही बन जाएगा। जैसे एसिटल्डिहाइड लिए तो एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर देगा। सेम रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन अलग नहीं है, सारा रिएक्शन हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम रिएक्शन। चलिए लास्ट वन रिएक्शन देखते हैं आज का। 7वां नंबर रिएक्शंस क्या है कि रिएक्शंस विथ एमिन्स। अगर एमिन्स के साथ रिएक्शन कराते, चलिए कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इधर से चलिए हम लोग एमिन के साथ मतलब NH2 के साथ, और इधर क्या कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। इसको एसिडिक मीडियम लेना है, ले सकते हैं, फिर से वही वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का रिमूवल हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ वाटर रिमूव हो गया ना, वाटर रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे N और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R जुड़ जाएगा। तो ये इसका नाम क्या हो जाता है, देखना एकदम इंपॉर्टेंट यहाँ हो रहा है, इसका नाम हो जाता है इमीन। इसका नाम क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ इमीन के नाम से जाना जाता है। इमीन्स को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है सिप्स बेस, SCHIFFS
सिप्स के बेस के नाम से, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके बेस के नाम से ये जाना जाता है। तो इमिन किसके नाम से जाना जाता है? सिप्स के बेस के नाम से। तो ये रिएक्शंस भी क्लियर आपका हो रहा है कि अगर आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड का किसी भी एमिन के साथ, तो ये क्या कर रहा है कि इमिन का डेरिवेटिव्स बना दे रहा है, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? सिप्स के बेस के नाम से हम लोग जान रहे हैं। बातें क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं हल्का सा स्टेटमेंट। द रिएक्शन विथ एमिन्स या अल्काइल एमिन्स, द रिएक्शन इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ एमिन्स टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड इमिन बना देगा या सिप्स का बेस बना देगा। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिए, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये क्या बना देगा? RNH। जो चीज़ें बचा है वो क्या हो जाएगा? आके जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये यहाँ से कार्बन के साथ यहाँ कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन, ये अल्काइल। इसी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? इमिन्स के नाम से जान रहे हैं। देखिए इमिन कहते हैं, इसको सिप्स बेस के नाम से जान रहे हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जिसके साथ कराना है, तो एसिटल्डिहाइड के साथ हमने करवाया, फिर से वाटर रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? CH3 है तो CH3 आ गया, यहाँ CH3 है तो यहाँ पे CH3, ये क्या हो गया? ये एसिटल्डिहाइड का इमिन का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से आपके सारे केमिकल्स रिएक्शंस क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। और भी जो रिएक्शंस हैं जैसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो वो चीज़ों को भी देखना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया कि जो एमिन डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शंस होता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे के सारे लेक्चर्स को देखना है और पीछे के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसलिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, अगर ये वीडियो पसंद आया तो। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं।